स्वागत है आप सभी का। देखने वाले हम लोग VVI MCQS ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका मेजर है। बेहतरीन तरीके से बताएंगे, इंग्लिश मीडियम में ही बताने वाले हैं। बता देता हूं आपको, हिंदी मीडियम वाला नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। इंग्लिश मीडियम में केवल क्या है, इंग्लिश मीडियम में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं लगातार। फटाफट से दिखते जाइए, ठीक है। चलिए, पहला है बिजनेस इंक्लूड। बिजनेस क्या इंक्लूड करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव जहां भी रहेगा वहां आपको लगाना है, ठीक है। जनरली ऑल ऑफ दी एबव जहां पर रहता है वही आंसर होता है, समझ बात को। दूसरा क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। कौन सा इसमें से ऑब्जेक्टिव बिजनेस का? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है ABCD, देखते जाइए और आपको खुद से लगाना है, ठीक है। और कमेंट भी करते रहना लगातार, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल फॉर गेटिंग सक्सेस इन बिजनेस इज। इसका ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, कैपिटल, इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मशीनरी और ऑनेस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर होगा बी, इफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम इन बिजनेस एक्टिविटी। कौन सा इसमें से बिजनेस एक्टिविटी है? इसका राइट आंसर होगा बी, टू सेल परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का खरीदा बिक्री, यही है बिजनेस। अगला, पांचवा, टू गेट सक्सेस इन ए बिजनेस देयर इज ए नीड ऑफ। किस चीज की जरूरत होती है सर? किस चीज की जरूरत होती है? ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बी, स्किल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला है मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क, सब डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव यहाँ पर आप लोग लगाना होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, काम को बांट देना, सब डिवीजन करना, डिवीजन करना, वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए, सब एक ही जैसा लग रहा है, ABC एक ही जैसा लग रहा है, अलग अलग बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। समझ रहे हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज आर्ट, साइंस, बोथ, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ। अगला है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छापा का छापा आपके एग्जाम में आने वाला है, लड़ने वाला है। 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको बता दें कि 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, 10 नंबर, 10 MCQS आने वाला है, जो कि प्रत्येक 2 नंबर का होने वाला है। समझ रहे बात हुआ? अगला देखिए, तो चलिए चलिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज। मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से फॉर्म में होता है? इसका सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन सोल ट्रेडिंग। मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है। लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरीज। सोल प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। ये सब आपको क्लास में बता दिए हैं। रेगुलर क्लास नहीं देखे हो तो अभी भी समय सर देख सकते हो। 30 का 30, 31 लेक्चर है, आप पूरा देख सकते हो। MCQ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? फटाफट से बताना है। ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? राइट आंसर होगा सोल ट्रेडिंग। 14, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज। राइट आंसर होगा ए, सोल ट्रेडर। फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज, ज्यादा से ज्यादा कितना पार्टनर हो सकता है? यहाँ पर 20। बैंकिंग बिजनेस के लिए क्या होगा? बैंकिंग बिजनेस के लिए होगा 10। बैंकिंग बिजनेस के लिए होगा 10। पार्टनरशिप डीड शुड बी। पार्टनरशिप जो डीड है वो क्या होना चाहिए सर? रिटेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिटेन होना चाहिए, वो भी स्टाम्प पेपर पर। समझ रहे बात को? अगला, व्हेन द पार्टनरशिप शुड बी डिसॉल्व। व्हेन द पार्टनरशिप शुड बी डिसॉल्व, ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा बी, ऑन बीइंग ए पार्टनर ऑफ अनफर्म माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन रिलेशन टू फर्म डेट इज। 19 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट में लिखते जाना है, ठीक है। साथ ही साथ आप कॉपी पर लिख सकते हो, ताकि आपको पता चल सके क्या सही हो रहा है आपका। ए होगा इसका राइट आंसर होगा अनलिमिटेड। समझ रहे बात को? सर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। इसका PDF आपको वहां पर मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। अगला क्वेश्चन है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। क्या है सर? वॉलेंटरी है, ठीक है। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? राइट आंसर होगा 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी कितने मेंबर होते हैं? 22 में क्या होगा सर? 22 में क्या होगा? सॉरी, ठीक है, फटाफट से बताना है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी, यहाँ गलती लिख दिया है सर, 200 होगा, गलती लिख दिया है, समझ रहे हैं, 200 होगा। और यहाँ मिनिमम कितने होते हैं? 2 होते हैं, समझो बात को। मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 200 होंगे, ठीक है। आगे बढ़ो। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है। चलो,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्वालिटी होती है, कौन सी क्वालिटी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग पब्लिक एंटरप्राइज इज, राइट आंसर होगा सी, सोशियो इकोनॉमी। क्या होगा? सोशियो इकोनॉमी। इन रैशनलाइजेशन बोथ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इज, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, डिक्रीज। चलिए चलिए, फटाफट से लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। समझ रहे बात को? अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा इसको। विवेक क्वेश्चन है, लगातार आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एज कंपेयर टू साइंटिफिक मैनेजमेंट रैशनलाइजेशन इज, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, वाइड, वाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एटीट्यूड ऑफ द ओनर टुवर्ड रैशनलाइजेशन इज, रैशनलाइजेशन इज राइट आंसर होगा सिंपैथिक। रैशनलाइजेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री इज, इसका राइट आंसर होगा नेसेसरी। द पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड रैशनलाइजेशन इज, राइट आंसर होगा फेवर। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, इसका राइट आंसर होगा टेलर। याद करते रहिए। इसका है द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर, इसका राइट आंसर होगा बोथ। अगला है प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, इसका राइट आंसर होगा मैक्सिमम। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रॉफिट आर, इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज। अगला है बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्कर, इसका राइट आंसर होगा बेनिफिटेड। ऑप्टिमम साइज ऑफ ए फर्म इज, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताना है। लाइव चैट में हो तो लाइव चैट में बताइए, कमेंट कर रहे हो तो कमेंट करो, ठीक है सर। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ। 36 का राइट आंसर ए होगा, व्हेन देयर इज हाईएस्ट इनकम, ठीक है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑप्टिमम साइज ऑफ ए फर्म, 37 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। फैक्टर अफेक्टिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर क्या होगा सर? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम मेंबर कितना होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, याद रखना। मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम कितने होते हैं सर? अनलिमिटेड, याद रखना, अनलिमिटेड होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है, कंपलसरी है। पार्टनरशिप का वॉलंटरी है, याद रखिएगा, पार्टनरशिप का वॉलंटरी है। आगे बढ़ो। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्या है सर? अनलिमिटेड है। आगे बढ़ो। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व, टू सर्व। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेडिंग इन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, फटाफट देखना है, देखते जाइए। सी होगा, कैश एंड क्रेडिट, याद रखिएगा, कैश एंड क्रेडिट, सी मारना है। 45 देखिए, द ओल्डेस्ट एंड इजी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज, सबसे इजी फॉर्म कौन सा? सबसे इजी फॉर्म कौन सा है? सोल ट्रेडिंग। अगला देखो, सोल ट्रेडिंग बिलोंग टू विच सेक्टर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये होगा राइट आंसर, प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर है। सोल ट्रेडिंग जो है वो प्राइवेट सेक्टर वाला है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाला है। लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरीज क्या होता है? अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर का लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। आगे बढ़ो। पार्टनरशिप फॉर्म होता है रिटेन, वर्बल, कंडक्ट, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, डी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेंबरशिप, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबरशिप होता है, वॉलंटरी, कंपलसरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, क्या होगा सर? चलिए, वॉलंटरी होता है। चलिए, एक और देख लेते हैं, 51 देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, ये होगा इसका राइट आंसर, कंपलसरी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, जो कि हम लोगों ने अभी देखा है। साथियों, इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी तुरंत जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ आप ले सकते हो पूरा का पूरा। इसमें 115 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आज कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगला 50 करा देंगे, ठीक है।